अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन रीड आउट करेंगे क्लास बीए पार्ट 2 इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश ऐसे साइंस एंड वैल्यू का जो है वो क्वेश्चन नोट ऑन फैनेटिज्म। तो इसका मतलब होता है जुनूनियत, मजहबी के बारे में जो है वो मजहबी तअस्सुब ये आ जाता है। तो इसके ऊपर हमने डिस्कस करनी है आज। इन दिस ऐसे मजमून में साइंस एंड वैल्यूज़ में रसल हैज़ गिवन अस देता है लिस्ट ऑफ मैनी थिंग, बहुत सी चीज़ों की, विच डिस्ट्रॉय तबाह करती है ह्यूमन हैप्पीनेस इंसानी खुशियों को। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली जो ज़्यादा अमोंग देम सेल्फ हम हमारे दरमियान जो है वो क्या है, जुनूनियत। द मैड का मतलब होता है पागल की तरह वर्शिप अबाद ऑफ वन रिलीजियस, एक मज़हब की, एंड पोलिटिकल व्यूज़ और सियासी नज़रियात इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है कि जुनूनियत। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हम जब मज़हब के अंदर जाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो जुनून तक मज़हब को चाहते हैं, और जो कोई सियासी लीडर होता है उसको भी जुनूनियत तक। A fanatic tries to impose his own ideas on other and tries to convert people to his point of view. If people अगर लोग are not converted to his point of view, convert नहीं होते इसके जो है वो नुक्ता नज़र से, he use force, वो ताकत का इस्तेमाल करता है। the use of force, ताकत का इस्तेमाल results into, वो बनता है नफ़रत और कशीदगी, and bloodshed, और खून का बहाना इन सोसाइटी माशरे के अंदर हो। फैनेटिज्म इज़ प्रोड्यूस, किस तरह पैदा होता है जुनूनियत। इट इज़ आवर नॉन साइंटिफिक थिंग, ये हमारी जो है वो नॉन साइंसी जो है वो थिंकिंग सोच है, विच प्रोड्यूस पैदा करती है हमारे अंदर जुनून। रसल पॉइंट्स और वाज़ा करता है दैट सब्जेक्ट और अनसाइंटिफिक वे, जो रास्ता है वो थिंकिंग सोचने का या ज़रिया सोचने का, इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है फॉर मोस्ट ऑफ वुमेन, इंसानी जो है वो खस्ता हाली का। द अनएडुकेटेड, अनपढ़, और जो है वो इलिटरेट, नाख्वानदा, इन द सोसाइटी माशरे में ओपन प्रमोट, जो बेहतर करते हैं ये जो है वो जुनूनियत की क्रीड्स को, नस्ल को। बीइंग अनएडुकेटेड, एक जो है वो ना अहल होते हुए, दे आर नैरो माइंडेड, वो कम ज़हन होते हैं, एंड लिमिटेड इन देयर थिंकिंग, और अपनी सोच के अंदर महदूद। दे गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, टू देयर ओन आइडियाज़, अपने ख्यालात के ऊपर। दे डू नॉट हीड टू द आइडियाज़ ऑफ अदर, दे वो कोई तवज्जो नहीं देते दूसरे के ख्यालात के ऊपर। हीड टू का मतलब होता है तवज्जो देना। दे आर द स्ट्रोंगेस्ट, वो होते हैं मजबूत सपोर्टर ऑफ देयर जो है वो ओन आइडियाज़, अपने जो है वो आइडियाज़ के। एंड क्रीड्स, दे आर प्रीपेयर, तैयार करते हैं, दे आर प्रीपेयर टू डाई फॉर द ग्लोरी, वो तैयार रहते हैं शान शौकत के लिए, मरने के लिए, ऑफ देयर बिलीफ, अपने कायद पर। दे डू नॉट नो, नहीं जानते, दैट ट्रूथ में आल्सो लाई इन द अपोजिट व्यूज़, कि हो सकता है कि जो है वो अपोजिट व्यूज़ के अंदर जो है वो शायद सच हो। इवल्स ऑफ फैनेटिज्म, जुनूनियत बीइंग इन इट्स वेग लेकर आती है अपने हमरा जो है वो मैनी इवल, बहुत सी बुराइयाँ, सम ऑफ देम आर लिस्टेड नीचे हैं। इट प्रमोट, तरक्की देती है नफ़रत को और कशमकश को। नफ़रत और जो है वो कशमकश रिज़ल्ट, नतीजा बनता है खून बहाने में माशरे के अंदर। इट डज नॉट, ये हौसला अफजा नहीं करती फ्री इंक्वायरी की इनटू द बिलीफ, अकीदे के ऊपर, विच इज़ प्रीविलेंट, जो राइज हो इन द सोसाइटी माशरे के अंदर। इट अपोज, ये मुखालफ करती है इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, यानी तरक्की में। इट इन्वॉल्व, ये शामिल होती है मजहबी बरादस्ती में। इट गिव्स, देती है बहुत ज़्यादा पावर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को, हु इज़ डिवोटेड टू द मेंटेन्स, जो डिवोटेड होते हैं मेंटेन बरकरार रखने में, ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्टेचू, और जहनी जमूद परस्ती के जो है वो एक मुजस्मे को। द फैनेटिकल क्रीड्स क्लेम टू बी फाइनल एंड कंक्लूसिव, therefore there is little hope for many change of improvement in them। इतना काफ़ी है, 150 वर्ड्स जो है वो हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।